दिल को कितना डीपली कट करती है आपको नहीं पता। ठीक है, एक 30 मिनट का व्लॉग देख के आप लोग जज कर लेते हैं अगले बंदे को कि जी इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, वो ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रही है। सर आंखों पे है भाई हमारे घर की, मैं अपने घर की हो गई। ये ईमान का घर है, चलाने वाली वारिस ईमान है। अल्लाह पाक इसको सलामत रखे, अल्लाह पाक इसको सलामत रखे, अपने घर को सुखी इलाही आमीन। अपने बच्चे, अपने शौहर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, सुहाग के साथ अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। ये इनका घर है, मैं अपने घर की हो गई हूँ। मगर कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि वो बच्ची कितनी तकलीफ में है ये किसी को नहीं पता। 9 महीने से 10 महीने से क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। किस तरह की बातों से दिलों में फासले और बढ़ जाते हैं। इस किस्म की बकवास वीडियो से आप लोगों के व्यूज आ जाएंगे, अगलों का घर खराब हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो जवाब है ना रब को आप लोगों ने देना है। मशहूर यूट्यूबर रजब बट की बहन गजल जवाद एक बार फिर ईमान के मामले पर भड़क उठी हैं। मगर सवाल ये है, क्या वाकई कसूर सिर्फ ईमान का है या कहानी कुछ और है? क्योंकि गजल जवाद कहती हैं कि लोग हमारे घर में आग लगा रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं, जबकि उनका इस सब से कोई लेना देना नहीं। मगर जरा रुक कर सोचिए, जब से रजब बट पाकिस्तान आए, क्या एक दिन भी ऐसा गुजरा है जब उन्होंने अपनी बीवी के लिए कोई अच्छा लफ्ज़ कहा हो? यहाँ तक कि अपनी एनिवर्सरी पर भी ड्रामाबाजी और लंदन बैठकर किवान के नाम पर जज्बाती शोशे। क्या ये सब हकीकत थी या सिर्फ दिखावा? इधर माँ जी पॉडकास्ट्स में बैठकर बेटी की तारीफों के पुल बांधती हैं और वहीं ईमान को सबके सामने जलील किया जाता है। फिर कहा जाता है कि दूसरे हमारे घर में आग लगा रहे हैं। सवाल ये है, आग वाकई बाहर से लगती है या अंदर से? याद रखें, फॉलो करना मत भूलिएगा। बहू जब घर आती है तो बेटी बनकर आती है, और माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा न बेटा होता है न बेटी, बल्कि वो बहू होती है जिसे इज्जत दी जाए तो घर जन्नत बन जाता है, और अगर इज्जत ना दी जाए तो अंजाम पूरी दुनिया देख लेती है। ईमान ने माँ बनकर भी सब्र किया, खामोश रही, उसके भाई को जलील किया गया और आज भी बजाय रिक्वेस्ट के डिफेम किया जा रहा है। फिर शिकवा ये कि लोग बातें क्यों कर रहे हैं? हकीकत यह है कि अपने घर में आग खुद लगाई जाती है और इल्ज़ाम दूसरों पर डाल दिया जाता है। अब आप बताएं, क्या वाकई कसूर ईमान का है या ये सब खुद पैदा की गई कहानी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।